एक तरफ जहां विठल माल्या ने अंपायर खड़ा कर दिया तो दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे विजय माल्या ने एक अंपायर ध्वस्त कर दिया। बहुत तेज आवाज हुई थी, एक तूफान आया था जब किंगफिशर धड़ाम से गिरा था जमीन पर। विठल माल्या जो विजय माल्या के पिता थे वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे। जी हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जो लेनी भी चाहिए। रिस्क मतलब रिस्क होनी चाहिए। रिस्क मतलब ये नहीं कि आप रिस्क के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। विठल माल्या जो विजय माल्या के पिता थे, उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का जिंदगी और सपने पूरे किए हैं। वो कैलकुलेटेड रिस्क लिया करते थे। तो दूसरी तरफ विजय माल्या ने रिस्क के नाम पे रिस्क ली है। रिस्क है तो मैं लूंगा ही लूंगा, अपना पर्सनल ब्रांड बनाऊंगा। किंगफिशर एयरलाइंस का सफर विजय माल्या ने 2005 में शुरू किया था। 2008 आते आते इकोनॉमी में डाउनफॉल आया, लेकिन विजय माल्या की कैलकुलेटेड रिस्क जो कि कैलकुलेटेड नहीं थे, रिस्क के नाम पे रिस्क थे। रिस्क है तो मुझे लेनी है, इसलिए मैं बेइंतहा रिस्क ले रहा हूँ, रिस्क पे रिस्क ले रहा हूँ। उन्होंने इतनी रिस्क ली कि इकोनॉमी के डाउनफॉल की भी परवाह नहीं करी। मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट का ही एक हिस्सा है इकोनॉमी, उन्होंने उसके बारे में सोचा ही नहीं, इकोनॉमी की कदर ही नहीं की। इंटर्न उन्होंने मार्केट को नहीं अच्छी तरीके से मापा तो मार्केट को एकदम नजरअंदाज कर दिया। कहते हैं ना कि सृष्टि भी कुछ होने से पहले हमें कुछ ना कुछ वार्निंग साइंस, अलर्ट साइंस या सिग्नल्स देती है। ये हम पे है कि हम उन वार्निंग साइंस को, अलर्ट्स को, या जिसको हम इंट्यूशन भी कहते हैं, डायरेक्टली समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं। इसी तरह से विजय माल्या को बहुत सारे ऐसे वार्निंग अलर्ट साइंस मिल रहे थे। मार्केट बता रहा था उन्हें और इकोनॉमी भी बता रही थी कि देखो अभी सही समय नहीं है इस तरह से रिस्क को सिर्फ रिस्क की तरह लेने का। लेकिन विजय माल्या नहीं माने, वो रिस्क पे रिस्क लिए जा रहे थे। उनको कोई भी चेतावनी नहीं लग रही थी। वो अपना पर्सनल ब्रांड बनाए जा रहे थे, बनाते चले जा रहे थे। इतना बड़ा विजय माल्या का ब्रांड बन गया था जो किंगफिशर को भी पीछे छोड़ चुका था। कहते वो जरूर है कि मीडिया ने मेरा एक पर्सनल ब्रांडिंग करी है, जो मैंने कभी नहीं बोला। मीडिया मेरे पीछे पड़ी थी, मीडिया मुझे एक ब्रांड बना रही थी और एक जगह पे आके ऐसा खड़ा कर दिया जहाँ मेरा खुद का ब्रांड, मेरा खुद का नाम विजय माल्या किंगफिशर से भी ज्यादा चलने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब करता धरता मीडिया है। तो समझ में नहीं आता है कि जब वो भारत में थे, जब मीडिया उनके पीछे पड़ी थी, उनको एक ब्रांड बना रही थी, उनका एक ऐसा रुतबा बन चुका था और उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था जहां हर कोई विजय माल्या की तरह बनना चाहता था या फिर उनके नक्शे कदमों पे चलना चाहता था। तो वही मीडिया ने आज इस समय पे जब वो यूके में है, क्या उनके साथ गलत कर दिया कि अब वही मीडिया उन्हें, उनके बारे में बहुत ही विपरीत बोल रही है। जब मीडिया ने कुछ गलती नहीं किया उनके अगेंस्ट या उन्होंने मीडिया के अगेंस्ट, तो फिर मीडिया में ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं, ये सोचने की बात है। देखिए, जानने की बात यहाँ पे ये है कि विठल माल्या जो विजय माल्या के पिता थे, उन्होंने एक ऐसा अंपायर खड़ा कर दिया, एक ऐसे अंपायर की बुनियाद खड़ी कर दी जहाँ पे लोग रोजगार पा रहे थे और आमदनी भी पा रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विजय माल्या अपने कर्मचारियों को आमदनी नहीं दे पाए। अपने आप तो कमा रहे थे लेकिन उनको पे नहीं कर पाए। ये किस तरीके का एंटरप्रेन्योर था, ये मैं विजय माल्या के संदर्भ में बोल रही हूँ, जो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारी को पैसा नहीं दे सकता है। और जब कर्मचारी उसी के खुद के कंपनी के, एंटरप्राइज के इंजीनियर्स उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मीटिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किंगफिशर के चेयरमैन रह चुके थे विजय माल्या। तो विजय माल्या अपने इंजीनियर से जो स्ट्राइक्स पे बैठे हुए हैं, जिन्हें वो सैलरी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो पैसा क्यों नहीं है? प्रॉब्लम की बात आपके मैनेजमेंट ने बहुत करी, लेकिन आपने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या किया? किंगफिशर एयरलाइंस का पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया जा रहा था। किंगफिशर एयरलाइंस की रेप्यूटेशन, ब्रांड इमेज बचाने के लिए कुछ भी स्टेप्स ऐसे पुख्ता नहीं उठाएगा। यानी कि मैनेजमेंट को शायद किसी की इज्जत बचाने का जो एक तरीका होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक हिस्सा क्राइसिस मैनेजमेंट, वो नहीं आता था। तो मैनेजमेंट किस स्किल्स के साथ किंगफिशर में काम कर रहा था, उनको किस काबिलियत पे हायर किया गया था, विजय माल्या ये सब जानते थे, देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो पैसा लुटाए जा रहे थे। एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। एक एंटरप्रेन्योर एक लीडर भी होता है, एक मैनेजर भी होता है और एक एंटरप्रेन्योर भी होता है। वो डिपेंड करता है कि क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है।
उसके हिसाब से। लेकिन विजय माल्या जैसे एक एंटरप्रेन्योर हमेशा लॉन्ग रन के बारे में भी सोचता है, शॉर्ट रन के बारे में भी सोचता है, यानी कि गोल्स हैं तो वो शॉर्ट रन में कैसे चलेंगे, लॉन्ग रन में गोल्स क्या बनाए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, विजन मिशन किस तरह से हमें कैरी फॉरवर्ड करनी है, सब कुछ अगला पिछला सोचना पड़ता है, छोटे समय के लिए भी और आगे आने वाले 10-15 सालों के लिए भी। लेकिन एंटरप्रेन्योर का क्या रोल विजय माल्या ने अच्छी तरीके से निभाया? नहीं, वो फेल हो गए। वो सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर की तरह सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि मैनेजर की विजन होती है जो शॉर्ट रन गोल्स को देखती है, उन्हीं को एफिशिएंटली मैनेज करती है। और यहाँ पे भी वो मैनेजर की तरह भी बहुत बुरी तरीके से फेल होते हैं। ना ही वो अच्छे मैनेजर बन पाए क्योंकि उन्होंने शॉर्ट रन गोल्स को भी अच्छी तरीके से नहीं संभाला। अगर संभाला होता तो एज अ लीडर वो लॉन्ग रन गोल्स को भी अच्छी तरीके से संभाल पाती है और फिर इन टर्न एज एन एंटरप्रेन्योर वो लॉन्ग रन गोल्स और शॉर्ट रन गोल्स दोनों को ही बैलेंस करके अच्छी तरीके से आप अपने एम्पायर को बचा पाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा लुटाया। जिस तरीके से कंपनी की लाइफ साइकिल होती है उसी तरीके से कंपनी में बिकने वाले प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की भी अपनी लाइफ साइकिल होती है। एक एंटरप्राइज, एक स्टार्टअप की लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टार्टअप, दूसरी स्टेबलाइजेशन और तीसरी डाइवर्सिफिकेशन। जब भी कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो जाहिर सी बात है कि डाइवर्सिफिकेशन में उसे बहुत अपने आप को आगे आगे एक्विजिशंस करने होते हैं, बिजनेसेस अक्वायर करने होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन तक आते आते एक एंटरप्रेन्योर, जी हाँ, एक स्टार्टअप का एंटरप्रेन्योर का विजन बहुत बहुत मजबूत हो जाता है। उसको काफ़ी दूर का दिखने लगता है क्या होने वाला है और क्या चल रहा है दुनिया में आसपास, और पिछला भी क्या बीता और आगे आने वाला हास्य समय किस तरीके का होगा, सुनहरा होगा या फिर बस सब कुछ डूब चुका है। विजय माल्या को ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। जहां एक एंटरप्रेन्योर की फाइनल स्टेज आते आते यानी कि डाइवर्सिफिकेशन आते आते नजर पैनी हो जाती है, इतनी तेज, इतनी तीखी तर्रार हो जाती है। जिस तरीके से अर्जुन को चिड़िया की सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही थी, उसी तरह से विजय माल्या को उनका फ्यूचर भविष्य भी देखना चाहिए था जो उन्हें नहीं दिखा। यानी कि यहाँ पे भी कमी थी। कंपनी की जो लाइफ साइकिल थी वो अच्छी तरीके से मैनेज नहीं हो पाई, किसी ने भी नहीं करी, ना ही मैनेजमेंट ने चाहे, ना ही लीडरशिप ने और ना ही चेयरमैन खुद विजय माल्या ने, ना ही उनके एडवाइजर्स ने, ना ही ऑडिट टीम ने, ना ही जो उनके सलाहकार थे और आगे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने, किसी ने मदद नहीं की। और अगर जो वार्निंग्स भी मिली वो भी बेकार चली गई क्योंकि किसी भी वार्निंग पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। मैनेजमेंट मिला जरूर इंजीनियर से थोड़ा बहुत खाना पूर्ति के लिए, दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए कि हाँ हम आपकी परवाह करते हैं, आइए बताइए आपका दुखड़ा क्या है। भाई उनका दुखड़ा तो यही है कि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, वो फिर भी काम कर रहे हैं। विजय माल्या जो किंगफिशर इस सारे ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो क्या कर रहे हैं जब वो अपने कर्मचारियों को पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं? सिर्फ इतना कहना क्या काफ़ी है कि हमारे पास फंड्स नहीं है? प्रॉब्लम्स की बात हम सभी करते हैं, सोल्यूशन क्या था इस बात का? कभी आपने सोचा बैठ के कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका जो किंगफिशर एयरलाइन आपका प्रोडक्ट था उस समय, उसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती है, इनिशिएशन, ग्रोथ, मैच्योरिटी या डिक्लाइन, जो भी आप समझ लीजिए 4 या 5 स्टेजेस होती हैं। तो उन सारी स्टेजेस में आपने क्या किया? क्या आप अपने प्रोडक्ट को, किंगफिशर एयरलाइंस को ग्रोथ स्टेज में प्रॉफिट्स दिलाने में कामयाब रहे? जो ग्रोथ स्टेज तक आते आते शुरू हो जाने चाहिए और मैच्योरिटी स्टेज में तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स होने ही होने चाहिए। ना आपके ग्रोथ स्टेज में प्रॉफिट्स आने शुरू हुए, ना ही आपके मैच्योरिटी स्टेज में वो प्रॉफिट्स और ज़्यादा बढ़े। तो जब आखिरी और डिक्लाइन स्टेज आई तब क्या हुआ? पैसा बचा ही नहीं, लिक्विड कैश की कमी हो गई। जब आपने पैसा शुरू से बनाया ही नहीं, यानी कि लिक्विड कैश कहीं से आ ही नहीं रहा था, इकट्ठा ही नहीं हो रहा था, तो वो लिक्विड कैश बचता कहाँ से? जब कुछ आया ही नहीं तो कुछ बचा ही नहीं। और हमने आराम से, यानी कि विजय माल्या, उनका मैनेजमेंट, उनकी पूरी टीम ने ये ऐलान कर दिया कि हमारे पास फंड्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की बात करी, सोल्यूशन नहीं मिला और आज तक सोल्यूशन नहीं मिला। ना ही किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ को जवाब मिला। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है तो बताइएगा ज़रूर, दीजिएगा ज़रूर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्किल पे रोलीज चैनल, योर ओन चैनल, जहाँ पे हम आगे आने वाले वीडियोस में इसी तरीके से टीम टॉप सीक्रेट्स की बातें करते रहेंगे जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द हायरार्की। अगर आप मुझे किसी भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, गेस्ट लेक्चर्स या फिर केस कॉम्पिटिशन्स या बिजनेस पिच कॉम्पिटिशन्स के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं at 9311659252 or at verma.roli@gmail.com. Thank you so much.